हम लोगों ने बेटा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग के दो वर्ड स्टार्ट यूज होंगे हम लोगों के, एक हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का हमारा मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना। सपोज अगर हमारा एक ग्राउंड लेवल है और किसी एक पॉइंट पी से मैं अगर बिल्डिंग के टॉप पे, अगर यार मान एज्यूम कर लेते कि ये भी हमारी एक बिल्डिंग है और ये हमारे पास एक ग्राउंड लेवल है हॉरिजॉन्टल जो हमारे ग्राउंड है, तो पी पॉइंट से अगर बिल्डिंग के टॉप पे मैं देखूंगा तो ऊपर देखने को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन, और जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सिमिलरली ये भी हमारे पास बिल्डिंग है और ये हमारे पास कोई ग्राउंड लेवल है बॉटम पे, तो बिल्डिंग के टॉप पे मैं यहां से अगर नीचे की तरफ देखूंगा, कोई यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई कार है, तो ये ग्राउंड लेवल में हमारी कार है यहाँ पे, तो मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो वहां पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ में एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं डेविएशन लिख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कब बनता है, जब नीचे की तरफ देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना बनना है, थीटा। अब हमारे पास ये वाला लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल होंगी, तो जिससे ये वाला एंगल है ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे आपस में, ऑल्टरनेट, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी क्वेश्चन में गिवन है और आपने ऊपर की तरफ एंगल नहीं बनाया, सिर्फ नीचे वाला एंगल बना दिया, तो क्वेश्चन में सीधा मार्क्स 0 मिल जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने फिगर नहीं बनाई तो भी मार्क्स 0 है, क्योंकि हर क्वेश्चन में फिगर बनानी ही बनानी है। और दूसरी चीज कि क्वेश्चन में फिगर ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बाकी सब कुछ आसान ही है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एंगल अगर हम कंसीडर करते हैं, अगर एंगल थीटा है, इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर है, नीचे वाला होता है बेस, और 90 के जो ऑपोजिट होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। वहां पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हमारा होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और जो tan थीटा होगा वो हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल। पर ये तीन आइडेंटिटीज हमारी यूज हो जाएंगी। एग्जांपल नंबर 1 न्यू वाली बुक में पेज नंबर 135, फिगर गिवन नहीं होगी, खुद बनानी है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। इसका मतलब कि आपका कोई भी एक ग्राउंड है, उसके ऊपर एक टावर है, टावर हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पे ही होगा। इसके आगे आपको गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का जो बॉटम है वो हमारा कितना फुट, बी है, यहां से 15 मीटर दूर, तो 15 मीटर दूर हम एक पॉइंट सी ले लेते हैं, तो बीसी हमारे पास कितना गिवन है बेटा, 15 गिवन है। आगे आपको गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ सी पॉइंट से जब टावर के टॉप पे देख रहे हैं ए पॉइंट पे, तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। निकालने में क्या बोला है, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है, h है। तो हम लोग यहाँ पे गिवन एंगल के हिसाब से सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, सो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी 15 है, बी सी हमारे सॉरी ए बी एच है, बी सी 15 है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहाँ पे हाइट कितना आ जाएगा हमारे पास, 15√3 मीटर आ जाएगा। क्लियर है ये। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यूज √3 इक्वल टू 1.73। tan क्यों लिया, क्योंकि जो एंगल गिवन है उसके सामने वाला हम निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो tan थीटा होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने बीच में स्पेस छोड़ी है। स्पेस किस लिए छोड़ी है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ अ टावर। ठीक है, गलत है। क्यों, क्योंकि ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी रिप्रेजेंट्स द टावर। लेट ए बी इज इक्वल टू एच। तो ये आपको हर स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखना पड़ेगी स्टेटमेंट।
क्लियर है ये? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आप क्या बोल रहे हैं? एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर an electric fault on a pole of height 5 meters। तो 5 मीटर्स का एक पोल है, ग्राउंड लेवल। पोल को लेट कर लेते हैं ए बी। इस ए बी की जो हाइट है वो हमारे पास 5 मीटर्स गिवन है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर्स बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो ऊपर से कहीं एक नीचे पॉइंट है, इस डी पॉइंट लेट कर लेते हैं, सिर्फ 1.3 मीटर्स बिलो। तो एडी हमें कितना गिवन है? 1.3। पूरा ए बी कितना है? 5। एडी कितना है? 1.3। तो बीडी कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1.3 दैट इज 3.7। आगे आपको बेटा बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर शी शुड यूज व्हिच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ द लैडर में डी पॉइंट पे ऐसे रखेंगे इसको, ये वाले पॉइंट को सी लेट कर लेते हैं। तो लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर? लैडर हमारा कौन सा है? डीसी है। डीसी की हमें लेंथ निकालनी है। अब ट्रायंगल कौन सा बेटा? डीबीसी। इन ट्रायंगल डीबीसी जो एंगल गिवन है उसके सामने जो डीबी है, डीबी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और निकालना क्या है? डीसी जो कि हमारा हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे क्या रिलेशन होता है? साइन। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू डीबी अपॉन में डीसी। साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। डीबी की वैल्यू है बेटा 3.7 अपॉन डीसी इज एल। क्रॉस मल्टीप्लाई 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, 7.4 अपॉन में √3। डिनोमिनेटर में √3 नहीं होता तो रैशनलाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे, जिससे एल की वैल्यू 7.3 अपॉन में 3 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि √3 यूज कर रहा है, तो √3 को यहाँ पे यूज कर लेंगे, वैल्यू 1.73 होल डिवाइड बाय 3। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड कर लेंगे, आपका लेंथ ऑफ द लैडर आ जाएगा। क्लियर है ये? आसान है मुश्किल है? आसान सा है। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लिखा नहीं, आपको क्या लिखना है? लेट ए बी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोल, डीसी रिप्रेजेंट द लैडर। ये लिखना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में थ्योरी। तो थ्योरी में छोड़ रहा हूँ, बाकी आप खुद लिख लेना वो चीज। इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है। हाउ, अच्छा ओके, ऑल्सो हाउ फार अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो लैडर कितना दूर है, मतलब क्या निकालना है हमें? हमें यहाँ पे बीसी निकालना है ये। तो बीसी को एक्स लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, जैसे डी बी सी, ये 3.7, जैसे एंगल है 60 और हमें एक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है बेटा? tan 60 is √3, 3.7 अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3.7 अपॉन में √3। रैशनलाइज करके बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना √3 की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एन ऑब्जर्वर 1.5 meters tall is 28.5 meters away from a chimney. An observer 1.5 meters। ऑब्जर्वर ले लेते हैं, कहीं ग्राउंड लेवल पे है, is 28.5 from a chimney। तो लेट CD represents a chimney। कुछ इस टाइप की हमारे पास फिगर आ जाएगी। ये भी हमारा ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर्स, 28.5 centimeters he is away from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from our eyes is 45 degree। A पॉइंट से जहां पे आईज है वहां से चिमनी के टॉप पे सी पॉइंट पे देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल हमारे पास बेटा बना है 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? अब यहाँ पे ए बी हमारे पास कितना है बेटा? 1.5। अगर ए बी 1.5 है तो डी की वैल्यू भी कितनी होगी? जो पूरा सी डी है, सी डी भी कितना है? एच। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
h माइनस 1.5। अब जो मेरे पास बी डी 28.5 है तो ए ई ये भी कितना हो जाएगा 28.5 के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री गिवन है, तो ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है सीईए ट्रायंगल में हमें एच निकालना है। तो जो एंगल गिवन है कौन सा यूज करेंगे, tan यूज करेंगे। तो tan 45 कितना हो जाएगा बेटा सी अपॉन में ए, क्योंकि जो एंगल गिवन है उसके सामने जो ऑपोजिट है वो परपेंडिकुलर है और बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा tan। तो tan 45 इज 1, सी की वैल्यू है h माइनस 1.5, AE is 28.5, cross multiply 28.5 is equal to h minus 1.5, h is equal to 30 meters। क्लियर है अनद? और क्या निकालना है, बस यही निकालना है हमें। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 4, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree। आपको बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड P ऑन द ग्राउंड, तो हमारे पास कोई ग्राउंड लेवल है, कहीं भी एक पॉइंट हम P मार्क कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसके टॉप पे देख रहे हैं बिल्डिंग, लेट कर लेते हैं AB है, इसकी हाइट कितनी की बना हमें 10 मीटर्स, इज 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff P is 45 डिग्री। मतलब इस बिल्डिंग के टॉप पे हमने एक फ्लैग लगाया हुआ है और इस P पॉइंट से जब फ्लैग के टॉप पे देखा तो एंगल कितना आ रहा है हमारे पास 45 डिग्री आ रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैगस्टाफ, मतलब जो हमने ऊपर फ्लैगस्टाफ लगाया है वो हमारा हो जाए उसकी हाइट h ये निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, तो हमें ये डिस्टेंस भी निकालना है, इसको x लेट कर लेते हैं। सो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटा ट्रायंगल कौन सा है ABP, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है QBP। दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, तो पहले स्मॉलर ट्रायंगल को सॉल्व कर लो। स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा हमारा ABP, ABP में एंगल कितना क्या बना 30 डिग्री। सो tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन में BP। tan 30 की क्या वैल्यू है बेटा 1/√3। AB की वैल्यू कितनी है 10, BP कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x 10√3 आ जाएगा। So distance between the foot of the tower, tall building and the person P कितना आ जाएगा हमारा वो 10√3। क्वेश्चन में लिखा हुआ है √3 को हमें 1.732 यूज करना है। सो 10 into 1.732, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 17.32 मीटर्स। एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ। तो फ्लैगस्टाफ के केस में बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, और ट्रायंगल कौन सा हमारा QBP। दिस इज पॉइंट PBQ, ये पूरा हमारे पास है h + 10 बॉटम x, और ये एंगल 45 डिग्री है। tan 45 h + 10 अपॉन x, h + 10 अपॉन x, x इज इक्वल टू h + 10। x की वैल्यू कितनी है 17.√3, सॉरी नॉट 17.32 है, इज इक्वल टू h + 10। 10 को लेफ्ट पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, h इज इक्वल टू 7.32 मीटर्स। क्लियर है बेटा? इजी है, कैलकुलेशन इजी है, मेन काम ही सिर्फ फिगर बनाना है। अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ के फिगर समझ आ गई तो ही बना पाओगे, नहीं तो समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत ही इजी है, मेन काम ही क्या है सिर्फ फिगर बनाना। यहाँ पे मैंने किसी सिर्फ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ पे सब जगह आपको लिखना पड़ेगा। लेट AB रिप्रेजेंट द टॉल बिल्डिंग, QA रिप्रेजेंट द फ्लैगस्टाफ। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको बोल रहा था बिल्ड द शैडो ऑफ अ टावर
standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree than it was 60 degree. So आपके पास कोई भी एक टावर गिवन है, टावर की शेडो कहाँ बनेगी बेटा, बॉटम बेस पे बनेगी. ये भी हम लोग एक लेट कर लेते कि हमारे पास एक टावर है. The shadow of a tower standing on a playground or on a level ground is found to be 40 longer. कब कब, जब एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है. तो इसमें कौन सा 30 होगा, पास वाला एंगल 30 होगा या दूर वाला एंगल 30 होगा. ए बी से जो दूर वाला एंगल है वो हमारा कितना होगा 30, और जो पास वाला होगा वो, क्योंकि जैसे मैं किसी बिल्डिंग के पास रहूंगा उतना हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा. तो इसलिए जो सी पे एंगल बनेगा वो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट टावर या बिल्डिंग के हमारे पास क्या है, पास में है. जब दो एंगल गिवन हो, एक ज्यादा है और एक एंगल कम है, तो जो पॉइंट बिल्डिंग या टावर या किसी के पास जो पास में होगा वो हमारा कौन सा होगा, ज्यादा होगा. तो दूर वाला होगा वो क्या हो जाएगा, कम. तो पीछे वाला एंगल 30 और आगे वाला कितना है 60. अब कह रहा है टावर की शैडो बन रही है. शैडो कौन कौन सी है, एक टावर की शैडो है बीसी और एक टावर की शैडो क्या है बीडी. दोनों के बीच में डिफरेंस हमें कितना गिवन है 40 मीटर्स. तो ये जो सीडी है ये हमें गिवन है 40 मीटर्स. सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, टावर जो भी क्वेश्चन में गिवन है. ए बी निकालना है, एच, बीसी को लेट कर लीजिए एक्स. स्मॉल ट्रायंगल पहले हम यूज करेंगे. इन ट्रायंगल एबीसी tan 60 is equal to h upon 60. tan 60 is √3 h upon 60. h की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 60 √3. और इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 is h upon x plus 40. tan 30 is 1 by √3 h is 60 √3 upon x plus 40. Cross multiply x plus 40 is equal to 180, which gives x is equal to 140 meters. पहले ट्रायंगल में, अरे ये क्या कर दिया हमने, बताया नहीं पहले, पहले ही बोल देते बेटा. ये हुआ था नहीं हमारे से मिस्टेक. बाकी सारे गधे सो रहे हैं. tan 60 is equal to h upon x. tan 60 कितना हो जाएगा √3 x √3 कितना हो जाएगा h. बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 h upon x plus 40. tan 30 is 1 by √3 h. h की वैल्यू हमारे पास है बेटा x √3 upon में x plus 40. क्रॉस मल्टीप्लाई x plus 40 is equal to 3x. 40 is equal to 2x, x is equal to 20 meters. तो x 20 आ गया, तो हाइट कितनी आ जाएगी 20 √3 मीटर्स. क्वेश्चन में गिवन है √3 नहीं, तो जिस भी क्वेश्चन है वो नहीं लिखा हुआ कि यूज √3 इक्वल टू 1.73 या 1.732 वहां यूज नहीं करना, वहां आंसर हम रूट में ही छोड़ देंगे. क्लियर है ये 100%. अब सीधा आते हैं पहले एक्सरसाइज पे. एग्जाम्पल नंबर 6, 7 नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एक्सरसाइज पे आओ. एक्सरसाइज 9.1. क्वेश्चन नंबर 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. आपके पास बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई एक पोल है, पोल के टॉप से हमने रोप बांधी हुई है नीचे की तरफ, जो सी पॉइंट पे हमने रोप को टाई कर रखा है. तो यहाँ पे जो एसी है, एसी क्या है रोप है. तो कोई भी जो हमारा क्लाउन है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है वो. ठीक है, अच्छी बनाई है ड्राइंग मैंने. 20 मीटर लॉन्ग रोप. तो रोप की लेंथ हमें गिवन है 20. हाइट ऑफ द पोल, ध्यान द एंगल इज 30 डिग्री. तो गिवन एंगल के सामने ए बी क्या है परपेंडिकुलर और AC क्या हो जाएगा हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है साइन. विल यूज साइन 30 इज इक्वल टू h अपॉन 20. साइन 30 की वैल्यू 1/2
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h कितना आ जाएगा 10 मीटर्स। क्लियर है? दोबारा समझाऊं? आपको कह रहे हैं कि कोई भी एक हमारा सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रोप पे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो रोप कहाँ बांधी है? पोल के साथ हमने बांध रखा है, तो ये भी हमारा क्या है? पोल हो जाएगा। ये हमारे पास रोप है जिसके ऊपर वो चढ़ रहा है। रोप की कोई ना कोई ग्राउंड एंगल पे कोई एंगल मानी 30 डिग्री, और ये हमें हाइट निकालनी है। तो इसके हिसाब से ये क्या बेटा? परपेंडिकुलर, और ये क्या? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 30 अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट। बेसिक जिनका पेपर है, बेसिक वालों के पेपर में सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आ जाएगा आपका, विदाउट एनी चेंज। सेम आपका यूनिट डायमेंशंस भी। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। सो ए भी हमारे पास कोई भी एक ट्री है, और बीसी हमारे पास कोई भी एक ग्राउंड लेवल ले लेते हैं हम लोग। हवा चली, बहुत जोर से तूफान आया, कहीं से डी पॉइंट से जो पेड़ वो टूट जाएगा। अगर डी पॉइंट से पेड़ टूट गया तो जो ए बी है वो ग्राउंड पे आके कहीं ना कहीं टच करेगा। तो जो डी है वो क्या? ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है जो ग्राउंड पे आके टच कर रहा है। और गिवन है आपको कि वो एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स। ये बी की वैल्यू हमें 8 मीटर्स गिवन है। हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, तो एडी हाइट ऑफ द ट्री है। ए से डी का बीच का जो डिस्टेंस है वो लिख कर लेंगे x, तो डी भी कितना हो जाएगा बेटा? h माइनस एक्स। जो एडी था वही हमारा क्या होगा? डी होगा। ये x, तो ये भी कितना हो जाएगा? x। एंड वी हैव टू फाइंड h। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल में ये ट्रायंगल बन रहा है डी बी ई 8 30 डिग्री x, और ये h माइनस एक्स है। तो h माइनस एक्स को पहले छोड़ देते हैं, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। गिवन के इस एंगल से बेस एंड हाइपोटेनस। बेस एंड हाइपोटेनस में क्या हो जाएगा? cos 30 8/x। cos 30 की बेटा वैल्यू कितनी होगी? √3/2 विच इज इक्वल टू 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 16/√3। फिर अब हमें h माइनस एक्स हम यूज करेंगे tan 30। tan 30 हो जाएगा हमारा h माइनस एक्स अपॉन 8। tan 30 की बेटा वैल्यू है 1 माइनस एक्स 1/√3 h माइनस एक्स अपॉन 8। तो हमारे पास हो जाएगा 8 इज इक्वल टू √3 इंटू h माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है? 16√3। 16 और दिस h माइनस 16 अपॉन √3। √3 को मल्टीप्लाई करो, √3h माइनस 16 24 इज इक्वल टू √3h। h इज इक्वल टू 24 अपॉन √3। रैशनलाइज करो, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। सो हाइट कितनी आ गई? h √3 मीटर्स। क्वेश्चन में गिवन है? नहीं, कुछ नहीं गिवन। जी बेटा, √3/16 बेटा x निकालना ना, तो x इंटू √3 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा ना। ये हमारा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? वो 1/x में है ना, इसीलिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा। प्री बोर्ड में तो एक बार आ ही जाएगा ये वाला क्वेश्चन।